हम जानते हैं कि गति और वेग मापने के लिए मुश्किल गणित और गणनाओं की जरूरत होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि इन्हें मापने का एक और तरीका भी है तो क्या होगा? ग्राफ की मदद से हम गति को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। गति मापने के लिए हमें वस्तु द्वारा उस गति को पूरा करने में लगे समय का अवलोकन करना होगा। गुजरते हुए समय को हम ग्राफ की आड़ी रेखा पर दिखाते हैं, जिसे एक्स अक्ष कहते हैं, और किसी वस्तु की जगह या स्थिति को हम खड़ी रेखा पर दिखाते हैं, जिसे वाई अक्ष कहते हैं। आइए एक चींटी की चाल को बारीकी से देखते हैं और उसे अपने ग्राफ पर दिखाते हैं। सोचिए, एक किताब पर एक मिठाई रखी है और एक चींटी उसकी तरफ बढ़ रही है। जब चींटी आगे बढ़ती है तो उसकी गति को ग्राफ पर दिखाया जाता है। जैसे जैसे चींटी की स्थिति बदलती रहती है, ग्राफ की रेखा ऊपर की ओर जाती है। जब चींटी रुक जाती है तो ग्राफ की रेखा समय वाले अक्ष के बिल्कुल समांतर एक सीधी रेखा बन जाती है। अब अगर हम मिठाई को चींटी से दूर ले जाएं, तो चींटी फिर से मिठाई की ओर बढ़ने लगती है। जब चींटी रुकने के बाद अपनी चाल फिर से शुरू करती है तो उसकी स्थिति में बदलाव को ग्राफ पर दिखाया जाता है। अब अगर चींटी मिठाई के साथ अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाती है तो ग्राफ की रेखा नीचे गिरकर अक्ष शून्य पर आ जाती है। जैसे ही चींटी अपनी अंतिम स्थिति पर पहुंचती है, रेखा स्थिति अक्ष शून्य को छूती है। अब चींटी द्वारा बनाए गए पथ पर ध्यान दें। हालांकि चींटी ने एक वक्र रेखा ली है, फिर भी ग्राफ सीधी रेखाओं का उपयोग करके बनाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चींटी की गति को ग्राफ पर समय के विरुद्ध दर्शाया गया है, बिना किसी दिशा पर विचार किए। अब आइए दूरी और विस्थापन के बारे में जानते हैं। दूरी का मतलब है किसी भी वस्तु के एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में तय किया गया रास्ता। यहाँ चींटी बिंदु A से B तक गति करती है, इसलिए चींटी द्वारा तय की गई दूरी बिंदु A से बिंदु B तक पहुँचने में लिए गए पथ की लंबाई है। दूसरी ओर विस्थापन का मतलब है किसी वस्तु की शुरुआती जगह और आखिरी जगह के बीच की सबसे छोटी दूरी। यहाँ चींटी का विस्थापन बिंदु A से बिंदु B तक एक सीधी रेखा में है, जो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है। ग्राफ का उपयोग किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दिखाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ चींटी द्वारा तय की गई कुल दूरी को उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी के रूप में मापा जा सकता है, जो चिन्हित स्थिति रेखा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ग्राफ का उपयोग गतिमान वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन को दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। अगर चींटी वापस अपनी शुरुआती जगह पर आ जाती है तो उसका कुल विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि उसकी शुरुआती स्थिति और आखिरी स्थिति के बीच कोई फर्क नहीं है। इसलिए कोई भी वस्तु जो गतिहीन है उसे ग्राफ पर समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में दिखाया जाएगा। अगर ग्राफ की रेखा एक तिरछी रेखा है तो इसका मतलब है कि वस्तु एक समान गति से चल रही है। अगर रेखा बहुत ढलान वाली है तो इसका मतलब है कि वस्तु बहुत तेजी से चल रही है। अगर वस्तु चलने के बाद रुक जाती है तो तिरछी रेखा फिर से समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा बन जाएगी। यदि वस्तु की गति जारी रहती है और फिर रुक जाती है तो ग्राफ कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर वस्तु अपनी शुरुआती जगह पर लौट आती है तो ग्राफ शून्य स्थिति तक नीचे जाती एक रेखा दिखाएगा। ग्राफ पर किसी रेखा के ढलान को देखकर हम वस्तु की गति जान सकते हैं। यदि रेखा का ढलान बहुत ढलान वाला है तो इसका मतलब है कि वस्तु बहुत तेज गति से गति कर रही है। यदि ग्राफ पर रेखा एक सीधी विकर्ण रेखा है तो वस्तु एक स्थिर गति से गति कर रही है। यदि ग्राफ पर रेखा का ढलान कम ढलान वाला है, जैसा कि दिखाया गया है, तो वस्तु धीमी गति से गति कर रही है। तो देखा, ग्राफ की मदद से हम गति को कितनी आसानी से समझ सकते हैं।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।